इसराइल की सेना ने गजा पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास के वरिष्ठ नेता समेत गजा में कई निर्दोषों की जान लेने के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के लिए एक खास प्लान भी तैयार कर लिया है। इस्राएली कैबिनेट ने एक नए निदेशालय के गठन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों के स्वेच्छा से पलायन को बढ़ावा देना है। ये प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना के अनुरूप है जिसमें गजा को खाली कर उसे दूसरों के लिए पुनर्निर्मित करने की बात की गई थी। उधर फिलिस्तीनी नेताओं का कहना है कि वे अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वे इसराइल के इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक नया मोड़ सामने आया है। इसराइल ने गजा से फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए एक नई टीम का गठन किया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि नया निकाय इसराइली और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत काम करेगा और गजा से फिलिस्तीनियों को अन्य देशों में जाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव को लेकर फिलिस्तीनी समुदाय और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ये योजना संभवतः अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि फिलिस्तीनी इस जमीन से अपनी स्वेच्छा से बाहर जाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट है कि इसराइल फिलिस्तीनी लोगों को गजा से बाहर निकालने के लिए एक योजना पर काम कर रहा है, जिसे फिलिस्तीनी समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार रात से शुरू हुए इसराइल के ताज़ा हवाई हमलों में गजा के दक्षिणी हिस्से में कम से कम 26 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमले में हमास के एक वरिष्ठ नेता सलाह बर्दवील की मौत भी हुई है और कई परिवारों का जीवन भी छिन गया है। इस संकटपूर्ण स्थिति में फिलिस्तीनियों का पलायन जारी है, जबकि इसराइल के नए प्रस्ताव ने पूरे क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध में 50,021 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि 1,13,000 से अधिक घायल हुए हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या मंगलवार से शुरू किए गए हवाई हमलों के बाद की है। यानी कि इसराइल का जो कहर है वो लगातार गजा में जारी है। और इसी बीच में जिस तरीके से इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट ने एक नए निदेशालय को मंजूरी दी है, उससे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ता है और दुनिया भर में इसकी किस तरीके से चर्चा होती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा।